lysimeter. So generally today's our topic is hydrologic losses or hydrological abstractions. Okay, it is also called as water losses. इसको water losses भी बोला जाता है. हाइड्रोलॉजी में जो भी रन ऑफ होता है, ओके, जब भी हम वाटर बैलेंस यूज करते हैं तो वहां पे इनफिल्ट्रेशन को लॉस माना जाता है, इंटरसेप्शन को लॉस माना जाता है, इवेपोरेशन को लॉस माना जाता है. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी व्हाट इन इंटरसेप्शन. सी हियर दिस सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज ओवर द leaves, so that indicate the what does the infiltration interception indicate? That this droplet get evaporated, this and that not come on the ground surface. That's why they are intercepted by any vegetative foliage and they evaporated to the atmosphere. Okay, so that's why it is known as the interception. And this foliage water may be for this vegetative foliage may be of the water may be any object which is lying on the earth surface. मतलब earth surface पे जो भी object होगा वहां पे water होगा और वो इवेपोरेट वो ऑब्जेक्ट से ऊपर ही होता है तो उसे इंटरसेप्शन कहेंगे. उसके बाद डिप्रेशन स्टोरेज होता है. ठीक है, हियर इट इज योर डिप्रेशन स्टोरेज. तो डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है? जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और जो भी बैरियर्स होते हैं, ओके, जिसमें वाटर स्टोर हो जाता है, रन ऑफ स्टोर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज. तो एक डिप्रेशन स्टोरेज का है. उसके बाद कुछ पानी जमीन में चला जाता है तो इन्फिल्ट्रेशन हम उसे कहते हैं. और जैसे ही सॉइल सरफेस और बिलो द सॉइल सरफेस देयर इज सैचुरेशन जोन, और सैचुरेशन जोन में भी पानी जा रहा हो तो उसे हम परकोलेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की आपको इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है. तो ठीक है, वही आज हम देखेंगे कि डिटेल्स में कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस कंप्यूट करते हैं और क्या क्या होता है. सो हियर इज द interception. Now that is what interception कल ही बोला था मैंने. It is removal of water that wets and adheres the plant foliage. Okay, that removal of water that wets and adheres the plant foliage, buildings and other object on the ground surface. This water is subsequently removed from the सरफेस थ्रू इवेपोरेशन. ओके, अभी ये जो वाटर होता है वो क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस से वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जो फॉइलेज होता है वही से निकल जाता है. दैट नॉट कम ऑन द ग्राउंड सरफेस. सो नाउ इंटरसेप्शन एज कैन बी एज आई हैज अप टू 2 mm ड्यूरिंग द सिंगल रेनफॉल इवेंट. मतलब एक रेनफॉल इवेंट का मतलब एक बार जब रेनफॉल होता है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ अप टू 2 mm ऑफ रेनफॉल और 2 mm इंटरसेप्शन वेयर देयर. बट टिपिकली removes about 0.5 mm during the single rainfall और storm. जनरली क्या होता है, 0.5 mm रेनफॉल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और मतलब रिमूव हो जाता है वहां से, तो इन अ सिंगल रेनफॉल इवेंट. तो इसी तरह दो वे डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल इवेंट द इंटरसेप्शन शुड बी रिमूव्ड और द वाटर ऑफ दैट शुड बी रिमूव्ड. Then quantity of water removed through the interception generally usually not significant for a isolated, but when added over a period of time it can be significant. Okay, इसी टाइम पे significant होती है और जो भी रेनफॉल इवेंट होती है उसमें significant होता है, that is different. And interception process by is the process by which water is captured on vegetation, that is leaves, bark or grasses during the precipitation event. Okay, इसमें क्या होता है? इंटरसेप्शन में देखा ना, जो भी वाटर इंटरसेप्ट होता है, ओके, जो भी वाटर कैप्चर किया जाता है वेजिटेशन में वो होता है तुम्हारा प्रेसिपिटेशन इवेंट, उसे इंटरसेप्शन कहते हैं. सो इंटरसेप्टेड प्रेसिपिटेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन, बट इंस्टेड ऑफ रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द इवेपोरेशन प्रोसेस. ओके, ये क्या होता है? नीचे जाता, मतलब ये इसका मतलब इंटरसेप्शन क्या होता है कि ये जो इस रन ऑफ में भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इन्फिल्ट्रेशन में भी इसका कोई रोल नहीं होता. तो वो क्या होता है? डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है. इट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द वेजिटेटिव फॉइलेज. ओके, जो भी वेजिटेशन ने जो भी वाटर अमाउंट कैप्चर किया है वो क्या होता है? इजीली, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस से कैप्चर एटमॉस्फेयर में चला जाता है विदाउट इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस. So here interception is generally occur during the first part of the precipitation event. Okay, मतलब इनिशियल में जब भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, ओके, तभी क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन इंटरसेप्शन चालू हो जाता है एंड द इंटरसेप्शन लॉस रेट ट्रेंड्स टुवर्ड्स द जीरो रादर देन क्विकली. ये क्या होता है? जीरो होते जाता है. ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेप्शन के बारे में. तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ऑन इंटरसेप्शन. दैट इज इंटरसेप्शन स्टोरेज है, इवेपोरेशन है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल फ्रीक्वेंसी है और
प्रेसिपिटेशन टाइप है, कौन सा टाइप का प्रेसिपिटेशन है। ओके, सो इट इज बिटवीन टू और रेन एंड स्नो के बीच में होता है प्रेसिपिटेशन। तो ये फैक्टर्स है। दैट व्हाट इंटरसेप्शन स्टोरेज क्या होता है, एबिलिटी ऑफ वेजिटेशन सरफेस इज टू कलेक्ट एंड रिटर्न प्रेसिपिटेशन कैपेसिटी विल बी हाईएस्ट इन द कंस्ट ऑफ रेनफॉल व्हेन वेजिटेशन इज ड्राई। ओके, अभी ये इंटरसेप्शन स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती है कब होती है, जब वेजिटेशन ड्राई होगा तब इंटरसेप्शन ज्यादा होगा, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा, जो जितना भी रेन होगा उसमें से ज्यादा वेजिटेशन वाटर कैप्चर कर लेगा व्हेन वाटर इज हेल्ड विद द सरफेस टेंशन। ओके, तो ये हो गया उसका इंटरसेप्शन स्टोरेज कैपेसिटी। इवेपोरेशन क्या होता है, व्हेन इंटरसेप्शन स्टोरेज कैपेसिटी exceeds the water may be lost by evaporation of the loose surface, okay, which increase the windy conditions, and though the interception storage capacity may be reduced with the increased wind velocity। obviously क्या होता है, अब ये देखो इवेपोरेशन होता है जब जैसे भी विंड कंडीशन, मतलब जितना फ्लो हाई वेलोसिटी से विंड ब्लो होगा, जितने हाई वेलोसिटी से विंड ब्लो होगा वो क्या करेगा, इवेपोरेशन जो भी इंटरसेप्शन स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम कर देगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो ये जो है जैसे भी विंड वेलोसिटी होती है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, तो दिस आल्सो अफेक्ट द इंटरसेप्शन। देन रेनफॉल ड्यूरेशन क्या होता है, influence interception by determining the balance between reduced storage of water on vegetation surface and increase the evaporation loss timing। ठीक है, ओवर द टाइम। इसमें क्या होता है, ये बैलेंस करता है रेनफॉल ड्यूरेशन, मतलब जो लॉस होता है और जो स्टोरेज होता है, ओके, ऑफ वाटर ऑन वेजिटेशन सरफेस एंड आल्सो इंक्रीज द इवेपोरेशन लॉस ओवर द टाइम। टोटल इंटरसेप्शन लॉस इंक्रीज विद द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल बट ओनली ग्रेजुअली। ठीक है, ये जो लॉस होता है वो इंक्रीज होता है जैसे ही रेनफॉल ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, बट ग्रेजुअल होता है। दो the relative importance is that interception decreases with the time। उसमें क्या होता है, interception loss होता है कम होते जाता है with the time। The importance of interception decreases with time is due to duration of rainfall and change in the interception storage। ये किसकी वजह से होता है, due to what, change in interception capacity और storage capacity और also the duration of rainfall। Then frequency of rainfall। frequency of rainfall क्या होता है, it is nothing but the events of rainfall that occur in repeated ways। okay, in a रिपीटेडली। जैसे फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको पता है, उसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, आवर्तीता। ठीक है, जो हर चीज एक चीज बार बार रिपीट होना उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें रेनफॉल में भी, रेनफॉल इवेंट में भी फ्रीक्वेंसी होती है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंटरसेप्शन लॉस ऑकर व्हेन the leaves are dry and interception storage is large, so the frequency of re-wetting is more significant than the duration and अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है जब हाई इंटेंसिटी का लेवल और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का पाउस अगर हर रिपीट बार में होता है तो दैट इज मोर सिग्निफिकेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द अमाउंट रेनफॉल। एंड दिस सेकंड टाइप ऑफ दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। ओके, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस। मतलब क्या, स्नो में क्या होता है, स्नो होगा तो स्नो में स्नो अगर होगा, रेनफॉल होगा तो उसमें प्रेसिपिटेशन का रेट कब किस क्या होगा, कम होगा, नहीं ज्यादा होगा। स्नो में प्रेसिपिटेशन रेट ज्यादा होता है और रेन में प्रेसिपिटेशन रेट इंटरसेप्शन का रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट होती है। मतलब क्या, एक में इंटरसेप्शन रेट कितना होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू रेन। तो ये हो गए सारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, अभी डिप्रेशन स्टोरेज, ये देखो एक रैंडमाइज्ड डिप्रेशन स्टोरेज है। जैसे भी कोई भी, मतलब जहाँ पे भी आपको डिप्रेशंस मिले, जहाँ पे भी आपको डिप्रेशंस मिले और वहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, हम इसे डिप्रेशन स्टोरेज बोलते हैं। तो जनरली एक्चुअली क्या होता है डिप्रेशन स्टोरेज, देखो इट इज अ टर्म अप्लाइड टू वाटर इज द लॉस because of it trap in a numerous small depressions that are characterized any natural surfaces। okay, जो भी numerous small depressions होंगे, जो भी numerous small depressions होंगे that are characterized by natural, वो उसे हम कहते हैं depressions। उसमें जो भी water loss होगा वो होगा depression। when water temporarily accumulated in a low point on with no possibility for escape as a runoff, the accumulation is referred as depression storage। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, इट इज नॉट लिविंग दिस फील्ड।
Okay, it is not leaving this field or it is not running from the field. So that type of storages, okay, that type of accumulation of water, we temporary accumulation of water we called as a depression storage. Okay, usko hum bolte hain depression storage. Here is the amount of that is lost due to storage, that is varies greatly with the land use. It completely depend upon the land use pattern. किस तरह से a paved surface will not detain as much as recently furrowed field. Okay, मतलब जो भी paved surface होगा वो कम रिटेन करेगा, वाटर रिटेन करेगा as compared to recently furrowed जो होगा वो करेंगे. The relative importance of depression storage in determining the runoff from the given storm depending upon the amount, जो भी इंटेंसिटी होती है और जो भी अमाउंट होती है प्रेसिपिटेशन की. ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब वो प्रेसिपिटेशन में मतलब मे भी रेन भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है, हेल्स भी हो सकता है, स्लिट्स भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यूज किया गया है. ठीक है, टिपिकल वैल्यू ऑफ दिस डिप्रेशन, दैट इज डिप्रेशन स्टोरेज की टिपिकल वैल्यू रेंज होती है 1 to 8 mm के दरम्यान, दैट इज 0.04 to 0.3 inches with the some values as high as 15 mm, around 15 mm per event, per rainfall event. ठीक है, as the evaporation and transpiration depression storage is generally not directly calculated in a highway disaster. These are not calculated in when we are designing any highway projects. Okay, the volume of this depression storage at any time during the precipitation event can be approximated by Linsley. Okay, Linsley 1982 में ये एक फंक्शन दिया, that is V is equal to SD is into 1 minus e raised to k e raised to minus k pe. तो ये इक्वेशन के यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिप्रेशन स्टोरेज का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक है, डिप्रेशन स्टोरेज ध्यान में आया आपको कि ये क्या होता है, अक्यूमुलेटेड होता है, टेम्पररी एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर or the low point on which is possibility, there is no possibility. Okay, there is no possible way to escape that water as a runoff, as a runoff. तो ये होता है आपका क्या, डिप्रेशन स्टोरेज होता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज इन ओके, ये जो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ पे V होता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन डिप्रेशन स्टोरेज, SD इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिप्रेशन, P इज रेनफॉल एक्सेस होता है और K इज कांस्टेंट इक्वल टू 1 कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाय SD. रेनफॉल एक्सेस क्या होता है, रेनफॉल एक्सेस क्या होता है, ठीक है, बारिश होने के बाद, प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो भी ज्यादा से मतलब प्रेसिपिटेशन होने के बाद सारे लॉसेस क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं. ठीक है, सारे लॉसेस क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये रेनफॉल है, ठीक है, ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इसमें अगर आप ऑल सेटिस्फाई लॉसेस होने के बाद जो भी एक्सेस रेनफॉल हो जाता है, एक्सेस रेनफॉल कब होता है, जब सारे लॉसेस मतलब सॉइल कंप्लीटली सैचुरेट हो जाती है, सॉइल कंप्लीटली सैचुरेट होती है, सैचुरेट होने के बाद सॉइल क्या करेगी, वाटर एब्सॉर्ब नहीं करेगी, फिर उसके बाद रेन अगर कंटिन्यूअसली हुआ, ओके, प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूअसली हुआ तो क्या होगा, रन ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, बढ़ते जाएगी, रेनफॉल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब रेनफॉल डेप्थ क्या होती है, बढ़ती जाएगी, दैट इज नथिंग बट द एक्सेस रेनफॉल. और वो एक्सेस रेनफॉल हम कहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज यूजफुल फॉर द कंजर्वेशन पर्पस और इरिगेशन पर्पस, जहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं उसको यूज करते हैं. इसलिए हाइड्रोलॉजी में हम रन ऑफ का ज्यादा रन ऑफ पे इंपॉर्टेंस होता है. ओके, क्योंकि इट इज अ वाटर दैट इज लिविंग द वाटर, वाटर दैट इज लिविंग द वाटरशेड और एनी बाउंड्री फील्ड. वाटर रन ऑफ क्या करता है, फील्ड में से जा सकता है, तो हमें क्या करना है, रन ऑफ को सिर्फ क्या करना है, कंजर्व करना है और कंट्रोल करना है, उसका वेलोसिटी रिड्यूस करना है, उसमें वेजिटेशन लगा दो, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी. ओके, या तुम यहाँ पे इस तरह से डिप्रेशन बना दो, स्टोरेज बना दो, दैट इज नथिंग बट दैट इंक्लूडिंग द व्हाट, that including what, increasing the storage capacity or percolation capacity or groundwater recharge of the field of that particular watershed. So now here are some factors that affecting on depression storage. तो एक नेचुरल टेरियन होता है, मतलब टेरियन किस तरह से वो उस पर डिपेंड होता है, स्लोप कितना होता है, लैंड स्लोप कितना होता है उस पर डिपेंड होता है, फिर सॉइल टाइप कौन सा है, ओके, इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है या कम है, कौन से टाइप वो हम कंसीडर उसमें कंसीडर करते हैं और अफेक्ट करते हैं. लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड यूज कवर कितना है, मतलब किस तरह से, अगर वेजिटेशन है तो वहां पे कम सर डिप्रेशन होगा,
ओके, डिप्रेशन होगा पर वहां पे मतलब वो कंजर्वेशन होगा। एंटीसीडेंट रेनफॉल कंडीशंस और रेनफॉल्स होते हैं, और टाइम ऑफ रेनफॉल। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इस पे डिपेंड करती है। दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ऑन द डिप्रेशन स्टोरी। उसके बाद देखेंगे हम इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज इवेपोरेशन? सपोज द बॉडी इज वन ऑफ द बॉडी इज हियर, देखो यहाँ पे, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज द इंक्लूड ऑल प्रोसेस बाय व्हिच द वाटर रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज अ वाटर वेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में, जो भी ग्राउंड वाटर होता है और जो भी वाटर बॉडीज होती है, उसमें से वाटर क्या होती है, इवेपोरेट होती है। इवेपोरेट होने के बाद क्या होती है, दैट इज gives the formation, okay, formation of clouds क्या होते हैं, moves towards the land or the low dense area and their precipitation process is start। वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये होता है इवेपोरेशन प्रोसेस। तो एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, इवेपोरेशन ऑफ interceptor rain and snow, evaporation from the bare soil water bodies such as pond, lakes, etc, and transpiration from pond level। evaporation and transpiration are small for runoff events and can be neglected। ठीक है, runoff events के लिए evaporation और transpiration बहुत कम कंसिडर किया जाता है। तो that's why they were that these factors were neglected during when there is rainfall or runoff। okay, जब runoff होता है तो हमें ये चीजें निग्लेक्ट कर देनी पड़ती है, और निग्लेक्ट करते हैं हम। so the bulk of this abstraction takes place during the time between the runoff events। okay, तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब वाटर लॉस। तो वाटर लॉस क्या होता है, दैट इज escaped during the rainfall events and which usually are long। okay, ये क्या होता है, जनरली escape होता है पर लॉन्ग हो जाता है। hence these are more important during the time interval, during this time interval। तो ये important होता है टाइम इंटरवल में। तो अभी देखो इवेपोरेशन में कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं? विंड होती है, हीट होती है, एक्सपोज सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी होती है, नेचर ऑफ द लिक्विड होता है, और वेपर प्रेशर होता है। तो ये 6 फैक्टर्स है दैट डेफिनेटली अफेक्टिंग ऑन द इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इवेपोरेशन। सो विंड क्या होता है? विंड स्पीड हाई होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, रिमेंबर ये ध्यान में रखो, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा तो वो क्या करेगा, इवेपोरेशन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हीट क्या होती है? इवेपोरेशन इज मोर इन समर एज कंपेयर टू विंटर। ठीक है, इवेपोरेशन जो होता है वो मतलब हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है विंटर में एज कंपेयर टू समर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सपोज सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना क्या होता है, फॉर इंस्टेंस अ वेट क्लॉथ इज स्प्रेड आउट ड्राइज फास्टर देन दी व्हेन फोल्डेड। ठीक है, अभी देखो एक्सपोज सरफेस एरिया का एग्जांपल देखो। अभी एक वेट क्लॉथ, 2 क्लॉथ लो, एक छोटे साइज का लो और एक बड़े साइज का लो। ठीक है, नहीं, दोनों का साइज सेम रखो। 2 क्लॉथ है, ठीक है, कंसिडर करो ये 2 क्लॉथ है। ठीक है, इसको क्या करो, अभी वेट करो, दोनों क्लॉथ का साइज सेम है, इसको क्या करो, वेट करो, वेट ऑल बोथ द क्लॉथ्स। ठीक है, वेट करो दोनों को। एक को क्या करो, निचोड़ लो, और उसको ड्राई करने के लिए रख दो। और एक को क्या, इसको हम निचोड़ के रख दिया एक को, और बी को हमने क्या किया, एक्सपोज, मतलब उसको पूरा निचोड़ के उसको पूरा सेपरेट करके उसका एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ा के हमने क्या किया, इसको ड्राई करने के लिए। तो कौन सा पहले ड्राई होगा? बी वाला ड्राई होगा। क्यों? इसका एक्सपोज सरफेस एरिया कितना है, ज्यादा है, इसका कम है। तो ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना इवेपोरेशन क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। वेट्स क्लॉथ स्प्रेड आउट ड्राइज फास्टर देन दी फोल्डेड। मतलब जो भी स्प्रेड किया हुआ क्लॉथ है वो जल्दी ड्राई होगा एज कंपेयर टू फोल्डेड वाला। ओके, ये फोल्डेड वाला था, ए वाला। तो इस तरह से होता है, ये इम्पैक्ट करता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का ड्राइनेस असिस्ट इवेपोरेशन। फॉर इंस्टेंस क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन समर देन इन ड्यूरिंग द मानसून व्हेन एयर इज ह्यूमिड। ओके, सो ड्राइनेस असिस्ट इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अगर समर में क्लॉथ क्या होते हैं, जल्दी ड्राई होते हैं एज कंपेयर टू विंटर, एज कंपेयर टू मानसून सीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट, एयर इज ह्यूमिड। एयर में क्या होता है, सम मॉइस्चर इज प्रेजेंट।
ओके, उसी की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन कम होता है। ओके, इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है इन मानसून में, और समर में क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब समर में एयर कैसी होती है, कंप्लीटली ड्राई होती है। एयर कैसी होती है, कंप्लीटली ड्राई होती है। देन नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर किस तरह से, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर, ठीक है, कि नेचर किस तरह से उस पर डिपेंड होता है। देन वेपर प्रेशर, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इवेपोरेशन इज हिंडर्ड। कंसिडर फॉर एग्जांपल द केस ऑफ प्रेशर कुकर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम इवेपोरेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि लिक्विड सरफेस से अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करो तो इवेपोरेशन क्या होता है, हिंडर्ड हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर की, जिस तरह से प्रेशर कुकर में से क्या होता है, ये जैसे ही उसमें इवेपोरेशन मतलब वाटर वेपर्स जनरेट होते तो वो क्या होता है, एस्केप करने का प्रयास करता है वो कुकर में से। तो वही केस यहाँ पे कंसिडर की जाती है, सेम होता है। तो इवेपोरेशन मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट है लाइसिमीटर, ठीक है। अभी लाइसिमीटर आपने देखा, ठीक है, और एक वीडियो है, हम लाइसिमीटर का वीडियो आपको दिखा देंगे। और उसके बाद है, ये है पैन इवेपोरीमीटर, ठीक है, ये होता है लाइसिमीटर। इस तरह से क्या होता है लाइसिमीटर में, देखो एक मीडिया होता है, कंटेनर, ओके, एक कंटेनर होता है, उसमें सॉइल फिल की जाती है, उसमें क्या करते हैं, सॉइल फिल की जाती है, और वहां पे प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट होता है जो हमें रीडिंग्स देता है, जो हमें रीडिंग्स देता है। ये लाइसिमीटर के बारे में। बट ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस क्लास ए पैन इवेपोरीमीटर। क्या यूज करते हैं, क्लास ए पैन इवेपोरीमीटर, डेवलप बाय यूएस, जनरली डेवलप बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो एक पैन होता है, ओके, कंप्लीटली कोटेड विद दी व्हाइट कलर, उसमें एक गेज होता है, उसमें एक कवर होता है, लीड कवर होता है, और उसका हम इवेपोरेशन रेट मेजर करते हैं। तो ये दोनों वीडियो हम आज देख लेंगे, पैन इवेपोरीमीटर का और ये क्या होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बजट इक्वेशन और फ्रॉम द वाटर सरफेसेस। तो उसके अलग अलग मेथड से, वाटर बजट मेथड हम यूज करते हैं, एनर्जी बजट करते हैं, मास ट्रांसफर मेथड करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ मेथड, कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड यूज किया जाता है, और इवेपोरेशन फॉर्मूलेज किए जाते हैं, ठीक है। So these are what different formulas that are generally useful for the determining water surface evaporation. So generally क्या होता है, we are going for this water budget अप्रोच, ठीक है। जनरली क्या होता है, वाटर बजट अप्रोच इजीली यूज किया जाता है, क्योंकि हमें इवेपोरेशन मेजर किया जाता है। पैन इवेपोरीमीटर से हम डेटा मेजर करते हैं, तो वो इवेपोरेशन का डेटा यूज करके हम वाटर बजटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन में होता है, तो इसके लिए भी लाइसिमीटर यूज किया जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडीज होता है, और वाटर बैलेंस अप्रोचेस होते हैं। तो ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके वीडियो देख लेंगे। क्लास ए पैन इवेपोरीमीटर में इस तरह से इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वन मिनट, क्लोज करूंगा, क्लोज करूंगा। इसमें इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा देख लेंगे कि लाइसिमीटर किस तरह से वर्क करता है और क्या उसमें अरेंजमेंट होती है, ठीक है। हैव यू गॉट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। यस सर। ओके, वीडियोस के माध्यम से आपको हैव यू गॉट दिस आइडिया। सो नाउ व्हाट इज द लाइसिमीटर, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन which is released by plant, usually crop or trees. Okay, मतलब क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइसिमीटर यूज करते हैं। ये जनरली इवेपोट्रांसपिरेशन डिटरमाइन करने के लिए अभी मॉडर्न मतलब इंपेरिकल अप्रोच ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इंपेरिकल अप्रोच मतलब क्या, मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स ही ज्यादा यूज करते हैं, उसमें इवेपोरेशन का डेटा कलेक्ट किया, यूज किया जाता है। इसीलिए ये इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए ब्लैनी क्रैडल भी मॉडल होता है, जैसे थॉर्नवेथ मॉडल होता है, हार्ग्रीव्स मॉडल होता है। By recording the amount of precipitation that an area received,
the amount lost through the soil and the amount of water lost in the evapotranspiration can be calculated. क्या होता है इसमें क्या होता है मतलब प्रेसिपिटेशन की अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है with an area receives an amount of loss through the soil, मतलब कितना अमाउंट प्रेसिपिटेशन में गया और कितना लॉस हुआ और कितना रिटेन किया. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट इसका बोल दे तो किस तरह से वो किया जाता है. देखो कि एक आप एक क्या करो, बाउल लो, एक फनेल लो. ठीक है, एक फनेल लो इस तरह से छोटा सा, इसमें सॉइल भरो, इसमें क्या यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो और यहाँ पे सॉइल भरो. ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर ले लो और ऊपर से यहाँ पे सपोज यू हैव प्लेस 100 ml ऑफ वाटर. अगर आपने 100 ml लिया, यहाँ पे आपने क्ले सॉइल लिया. ठीक है, क्ले सॉइल लिया तो क्ले सॉइल क्या करेगी, आप क्ले सॉइल ये पोर होने के बाद क्ले सॉइल में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट क्या होगा, वाटर का रिटर्न होगा कुछ टाइम के लिए. तो सम अमाउंट गेट इज कलेक्टेड इन द बीकर. सपोज आपने 100 ml वाटर ऐड किया इसमें, you have to added 100 ml of water and out of which you get only 40 ml. Okay, only 40 ml, only 40 ml. So what does it means? It does means that a 60 ml of water will be retained by this soil. Okay, will be retained by this soil. ये होता है retention capacity of the soil. और evapotranspiration भी उसी के बेस्ड ही होता है, retention capacity पे based होता है. Now in general lysimeter consists of a soil filled inner container. इसमें soil filled inner container होता है and retaining walls. Okay, an outer container, retaining or an outer container, as well as a special device for measuring percolation and change in soil moisture content. होता है percolation measure करने के लिए एक device होता है और change in soil moisture measurement करने के लिए क्या होता है, here is one devices, and there is no universal standard for lysimeter for measuring evapotranspiration. The surface area of lysimeter usually varies from 0.05 to some 100 meter square and their depth varies from 0.1 to 0.5 मीटर. ठीक है, डेप्थ वैरी होती है 0.1 to 5 मीटर के रेंज में. तो ये तुम्हारा लाइसिमीटर. देखो यहाँ पे डेप्थ है 0.1, 0.01 to 0.3 अप टू 1.5 मीटर तक डेप्थ है. यहाँ पे हमने सॉइल किया है और ये जो होता है FRD प्रोब्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं. FRD प्रोब्स यूज मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, और ये अनडिस्टर्ब सॉइल होती है, यहाँ पे नीचे अनडिस्टर्ब सॉइल होती है और क्वार्ट्ज और सैंड यूज किया जाता है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट और जितना वाटर हम इसमें पोर करते हैं उसका वॉल्यूम हम मेजर करते जाते हैं और वहां पे यहाँ पे हम लास्ट में उसको कलेक्ट करते जाते हैं. ठीक है, तो आपने उसी तरह से देखा कि रीडिंग्स की ली जाती है. उसके बाद ये पैन इवेपोरीमीटर, दैट इज वेल नोन अलोंग विद द विंड वेन. दिस इज व्हाट एनीमोमीटर. इसको क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर. जैसे ये रोटेट होता है तो यहाँ पे एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, आरपीएम मेजर करता है. व्हाट इज आरपीएम इज मेजर. ओके, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके विंड स्पीड निकाल लेते हैं. तो दिस इज व्हाट the pan evaporation में क्या, it is a combine or integrates the effect of several climatic elements. जैसे that temperature होता है उसमें, humidity, rainfall, drought, depressions, solar radiation and wind. Okay, ये combine effect होता है. Evaporation is the greatest in hot, windy, dry, sunny days and is greatly reduced when cloud blocks the sun and air is the cool. Okay, जब एयर ज्यादा कूल होती है तब ये ज्यादा कम हो जाता है. एयर कूल होती कम हो जाता है और क्लाउड्स मतलब ब्लॉकिंग हो जाती है क्लाउड्स की, मींस देयर इज नो टेम्परेचर. ओके, calm and humid. Pan evaporation measurement enables a farmer and researchers. Okay, and here it is the researchers to understand how much water their crop will be needed. Now here there are many types of evaporation of pan used by the farmer, but however universal pan is the United States Weather Bureau, that is class A pan evaporimeter use किया जाता है. And it is important to use some dimensions as this universal pan, mainly because effect of wind and temperature on the evaporation will vary with the surface of the area and depth of the water of the pan. The evaporation and irrigation replacement cannot be compared between the site if non-standard pan are used. Okay, मतलब आप इरिगेशन प्लानिंग के लिए अगर और कर रहे हो
So you must be know the standard of the pan evaporation. So here are another methods, that is वाटर बजट अप्रोच भी यूज किया जाता है, एनर्जी बजट भी यूज किया जाता है, मास ट्रांसफर मेथड भी यूज किए जाते हैं, और कॉम्बिनेशन मेथड और इवेपोरेशन फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूलेज भी यूज करके। अभी इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते किस तरह से करते हैं, इट इज डिपेंड, इसमें टेम्परेचर फैक्टर होगा, ठीक है, उसमें सनशाइन रिकॉर्डिंग फैक्टर होगा, सनशाइन फैक्टर होगा, और जो भी फैक्टर्स है रिलेटेड टू दी क्लाइमेट, वो सारे फैक्टर्स कॉम्बिनेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कभी क्या होता है, इवेपोरेशन मेजर क्यों किया जाता है, वी वांट टू डिटरमाइन दी एक्चुअल इवेपोरेशन एंड रेफरेंस इवेपोरेशन, ओके, एक्चुअल इवेपोरेशन, रेफरेंस इवेपोरेशन एंड पोटेंशियल इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, ये तीनों चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जनरली वी यूज दिस व्हाट, generally we use this evaporation, or that the data is collected with the help of pan data, मतलब क्लास ए पैन से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वहां से हम क्या करते हैं, डेटा यूज करते हैं अदर पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए। अभी जाते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज लॉस, ट्रांसपिरेशन कंसिस्ट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर कंटेंट इन द प्लांट टिश्यूज एंड द वेपर रिमूवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड क्रॉप प्रीडोमिनेटली लॉस देयर वाटर थ्रू द स्टोमाटा, ओके, स्टोमाटा में से क्या आता है, क्रॉप में से वाटर लॉस होता है, एंड दीज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन प्लांट लीक थ्रू विच गैसेस एंड वेपर्स आर प्रोसेस, ओके। तो ये सिंपल होता है ट्रांसपिरेशन में। उसमें उसके बाद देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, it is the combination of the two terms, that is evaporation and transpiration, and this process are occur simultaneously, okay, this process occur simultaneously, and this is not there is no easy way to distinguish between these two processes, okay, इसमें कोई easy way नहीं है। Apart from the water availability in the top soil, the evaporation from the crop soil is mainly determined by the fraction of the solar radiation reaching to the soil surface, ठीक है, ये किसके होता है, किसके रिगार्डिंग पे हम मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, that is based on the solar radiation that reaching on the soil surface, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। And the fraction decreases over the growing period as the crop developed and the crop canopy shed more and more through of the ground, okay, ये फ्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। इस तरह से, जिस तरह से क्रॉप ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है और क्रॉप कैनोपी ज्यादा शेड को क्या करती है, कवर कर लेती, तो एक फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब सोलर रेडिएशन का फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, okay। When crop is small, water is predominantly lost by the soil evaporation, but once the crop is well developed, the completely cover the soil, transpiration becomes a main process, उसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, okay। At sowing, nearly 100% of evapotranspiration come from the evaporation, while at the full crop cover, more than 90% of ET comes from the ट्रांसपिरेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन। अगर सॉइल सोविंग, अगर सोविंग 100% सोविंग कर रहे हो और 100% ऑफ द ईटी, मतलब 100% जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से होता है, तब सोविंग के टाइम पे। अगर क्रॉप कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया, ओके, क्रॉप अगर कंप्लीटली डेवलप्ड हो गया, तो उसमें से जो अराउंड 90% ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, वो कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है। कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है। तो ये होगा आपका इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके। उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी हैव टू यूज हियर दी लाइसीमीटर, फील्ड एक्सपेरिमेंट, प्लॉट्स, सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन यूज करते हैं और वाटर बैलेंस अप्रोच करते हैं। तो ठीक है, तो अभी ये फील्ड एक्सपेरिमेंट्स है, और जब हमें वाटर बैलेंस अप्रोच यूज करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, जैसे कि हम ब्लैनी-क्रेडल मेथड यूज करते हैं, थॉर्नटन और हार्गेविस मेथड यूज करते हैं। सो फॉर 1 month और दी लॉन्गर इफ यू वांट, तो जनरली वी यूज दी ब्लैनी-क्रेडल मेथड, ओके। ब्लैनी-क्रेडल मेथड भी यूज किया जाता है। अभी उसके बाद हमें पेनमन मॉन्टेन मेथड भी यूज किया जाता है, मॉडिफाइड पेनमन मॉन्टेन मेथड भी यूज करते हैं इवेपोरेशन डिटरमिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा आपका इवेपोट्रांसपिरेशन डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, ओके, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जैसे कि इसके लिए हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर यूज करते हैं, और वो दैट कम्स अंडर द फ्लडिंग मेथड, ओके।
वो किसमें आता है? फ्लडिंग। फ्लडिंग में 2 टाइप्स होते हैं, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर एंड सिंगल। ओके, ये देखो फ्लडिंग टाइप में 2 आते हैं, डबल रिंग और सिंगल टाइप, और इसको बोलते हैं रेनफॉल सिमुलेटर। ये जो होता है रेनफॉल सिमुलेटर, अभी यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे कम वेजिटेशन है, यहाँ पे बैरन लैंड है, यहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन है, यहाँ पे सॉइल, तो अलग अलग सॉइल के हिसाब से आप क्या करो, इस तरह से ट्रेस बना लो, जो एक्सपेरिमेंट करो, इसको रेनफॉल सिमुलेशन टेक्निक बोलते हैं। इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल आप ऐड करो विद दैट कॉजेज अ रेनफॉल। ओके, इसमें क्या होता है? रेनफॉल कॉज करते, मतलब इसका अरेंजमेंट इस तरह से करो कि ये जो वाटर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आप वहां पे क्या होगा? रेनफॉल जैसा इफेक्ट तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल जैसा इफेक्ट, मतलब शावरिंग करो यहाँ पे, शावरिंग करो, शावरिंग करने के बाद बट वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, सब तरफ वॉल्यूम किस तरह से होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और लास्ट में जो रन ऑफ जनरेट होगा ये फील्ड में से, तो फील्ड में से आप क्या करोगे? यहाँ पे वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन दिस बकेट्स, वो मेजर करोगे, तो आपको दिखेगा कि कौन से साइल ने ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर रिटेन किया है, और कौन सा किसका इनफिल्ट्रेशन रेट कम है और किसका इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। Information about infiltration characteristics of the soil given location can be obtained by conducting controlled experiment on a small area। ठीक है, ये किस तरह से किया जाता है? हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, छोटे से एरिया में। फ्लडिंग में भी हम उसी तरह से करते हैं, डबल रिंग और सिंगल रिंग। डबल रिंग का आपने वीडियो देखा, सिंगल रिंग का आपने वीडियो देखा, तो किस तरह से उसमें रीडिंग्स दी जाती है। तो जनरली इनफिल्ट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए 2 इंडाइसेस यूज करते हैं, और दी हाइड्रोलॉजिक कैलकुलेशन करने के लिए 2 इंडाइसेस यूज करते हैं। फर्स्ट होता है फाई इंडेक्स एंड अनदर होता है डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, तो फाई इंडेक्स में क्या होता है? Pi index is what? Average is the average rainfall above which the rainfall volume is equal to the total runoff volume। क्या होता है? मतलब जो भी एवरेज रेनफॉल होता है, ओके, एक कोई भी वाटर शेड का एवरेज रेनफॉल होता है, उसके अबोव विच एवरेज रेनफॉल अबोव विच दी रेनफॉल वॉल्यूम, मतलब जो भी रेनफॉल होता है टोटल, वो और जो टोटल रन ऑफ होता है, वो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, ये होता है फाई इंडेक्स। तो फाई इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेनफॉल हाइटोग्राफ विद द नॉलेज ऑफ रिजल्टिंग रन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अभी ये किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? वॉल्यूम विद द हाइटोग्राफ। द इनिशियल लॉसेस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ इनफिल्ट्रेशन। The phi value is found as a treating as a constant infiltration capacity. If the rainfall intensity is less than 0, then infiltration rate is equal to rainfall intensity. However, if the rainfall infiltration, the phi value is found to be treating with its intensity is larger than phi, the difference between the rainfall and infiltration is an interval of time represents the runoff volume। तो ठीक है, इसमें सिंपल इनका कहना है कि जैसे कि ये हाइटोग्राफ है, अगर आपको इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट पता हो, अगर आप इसमें से इस तरह से माइनस करो, तो ये जो होता है, ये ऊपर का पार्ट, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ बोलते हैं। Okay? The amount of rainfall excess of a phi index is called as rainfall excess। मतलब ये जो इसके ऊपर जो भी रेनफॉल होगा, ठीक है, लॉसेस होने के बाद जो भी रेनफॉल होगा, वो रेनफॉल एक्सेस कंसीडर किया जाएगा। The phi index thus account for the total abstraction and enables the runoff magnitude to be estimated for given rainfall hydrograph। Okay, तो इसकी वजह से with the help of this we can determine the volume of effective runoff for determining the how much discharge or how much runoff generated from that water shed। And also there is another index, that is W index। So W index it is an attempt to refine a phi index. The initial losses are separated from the total abstractions and the average value of infiltration rate is called as the W index। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एवरेज वैल्यू ऑफ जनरली एवरेज वैल्यू ऑफ इनफिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं हम W इंडेक्स। तो इसमें W इज इक्वल टू P माइनस R माइनस IA अपॉन टाइम TE। तो P होता है प्रेसिपिटेशन, R होता है रन ऑफ, IA होता है इनिशियल लॉसेस, और ये होता है टाइम ड्यूरेशन, ओके, ऑफ द रेनफॉल इवेंट। तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करते हैं? इसका W इंडेक्स निकालते हैं और फाई इंडेक्स निकाल लेते हैं एरिया का। तो ये हो गया आपके आज के मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। उसमें डबल रिंग और फ्लडिंग टाइप यूज किया जाता है। उसके बाद फैक्टर्स कौन से अफेक्ट होते हैं? ओके, तो हियर इट इज अ फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर।
यार सिंपल और सिंगल टाइप और ट्यूब टाइप भी इनफिल्ट्रोमीटर बोला जाता है, और इसको डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर बोला जाता है, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा। नाउ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इनफिल्ट्रेशन ऑन वाटर into soil are that initial soil moisture content होता है, condition of the soil surface, hydraulic conductivity of the soil profile, texture, porosity, degree of swelling of soil colloids, organic matter, vegetative cover, okay, duration of irrigation and rainfall, viscosity. These are all affect the factors that affecting on the infiltration rate. ठीक है, अगर सॉइल में ऑलरेडी इनिशियल मॉइस्चर है तो इनफिल्ट्रेशन ऑब्वियसली कितना होगा, कम होगा। ओके, कंडीशन ऑफ सॉइल सरफेस किस तरह से, अगर वेजिटेशन है तो इनफिल्ट्रेशन कम होगा, उसको होगा पर टाइम लगेगा। अगर एरिया बैरेड है, मतलब देयर इज नो वेजिटेशन ओवर द लैंड सरफेस, सो दैट इज आल्सो अफेक्ट, मींस इनफिल्ट्रेशन रेट इज मोर। हाइड्रोलिक आल्सो सॉइल सरफेस कंडीशन इज व्हाट, इफ देयर इज मोर पोर स्पेस इन द सॉइल में ज्यादा पोर स्पेस है तो उसका इम्पैक्ट होगा, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोर्स, जो सॉइल में पोर स्पेस और वाइड स्पेस जो होता है कम होता है उस कंपेयर टू दैट। ओके, तो दिस इज एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, टेक्सचर किस तरह से, टेक्सचर क्या अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स की थी, दैट इज इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस, दीज आर ऑल कम्स अंडर द व्हाट, दिस एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस में अंडर ये सारी चीजें आती है। सो यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग